नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज अपने चैप्टर 1 सूचकांक यानी इंडेक्स नंबर के अंदर दो मेथड पढ़ने वाले हैं। एक है अचल का रूपांतर परम्परित में और परम्परित का रूपांतर अचल में। तो अचल का परम्परित एवं परम्परित का अचल में परिवर्तन किस प्रकार करेंगे। तो विद्यार्थियों मित्रों, बहुत बार सेक्शन डी के अंदर 3 नंबर के अंदर आपको अचल का रूपांतर परम्परित में और परम्परित का रूपांतर अचल में करने के सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल बिल्कुल इजी है, परंतु विद्यार्थी बहुत बार सवाल को देखकर कंफ्यूजन में आ सकते हैं। तो उस समय इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करें वो भी अपने इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं अचल आधार के सूचकांक का परम्परित आधार के सूचकांक में परिवर्तन करने का सूत्र। विद्यार्थी मित्रों, अचल आधार का जब परम्परित आधार के सूचकांक में परिवर्तन करना हो तो उस समय परम्परित सूचकांक बराबर चालू वर्ष का अचल आधार का सूचकांक बटे गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक गुणे 100 इस सूत्र का उपयोग करना है। अचल आधार के सूचकांक का परम्परित आधार के सूचकांक में परिवर्तन करते समय खास ध्यान रखें, यदि सवाल के अंदर आपको आधार वर्ष का उल्लेख न हो तो प्रथम वर्ष का जो अचल आधार का सूचकांक है वही परम्परित आधार का सूचकांक होगा। ऐसा नहीं है, परंतु परम्परित सूचकांक कितना लिया जाएगा? 100 लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा? 100। कब? जब आधार वर्ष का उल्लेख न हो तब प्रथम वर्ष का परम्परित सूचकांक कितना लेने का है? 100। और यदि सवाल के अंदर आधार वर्ष का उल्लेख हो तो प्रथम वर्ष का अचल सूचकांक को ही यानी प्रथम वर्ष का जो अचल सूचकांक दिया है वही परम्परित सूचकांक होगा। तो इन दोनों चीज़ों को खास ध्यान रखेंगे। यदि आधार वर्ष का उल्लेख न हो तो पहले वर्ष कितना लेना है? परम्परित सूचकांक 100। और यदि आधार वर्ष का उल्लेख हो तो पहले वर्ष का जो सूचकांक है वही परम्परित सूचकांक होगा। इसी प्रकार जब परम्परित आधार के सूचकांक का आप अचल आधार के सूचकांक में परिवर्तन करते हैं तो उस समय सूत्र है चालू वर्ष का परम्परित आधार का सूचकांक गुणे चालू वर्ष के गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक बटे कितना? 100। यहाँ ध्यान रखना है, यही एक ऐसा इकलौता सूत्र है जिसके बटे में 100 है। बाकी सभी सूत्रों के गुणे के अंदर 100 दिया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, इन दोनों सूत्रों को व्यवस्थित समझने के लिए आज 2 सवाल करेंगे। एक सवाल के अंदर आपको अचल का रूपांतर परम्परित में करना है और दूसरे सवाल के अंदर आपको परम्परित का रूपांतर किसमें करना है? अचल में करना है। तो इन दोनों सवालों को उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अचल का रूपांतर परम्परित में कैसे करें। तो यहाँ आपके पास एक सवाल है, अचल आधार द्वारा ज्ञात किए गए सूचकांक को परम्परित आधार के सूचकांक में परिवर्तन कीजिए। आपके पास वर्ष दिया हुआ है 2009 से लेकर 2014 और क्या दिया गया है? अचल सूचकांक। ध्यान रखो, कभी भी बहुत बार परीक्षा के अंदर यदि सवाल के अंदर किसका किसमें परिवर्तन करना है ऐसा स्पष्ट न हो तो उस समय एक सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको दिया क्या है। यदि वर्ष और अचल सूचकांक दिया है तो अचल दिया है तो उसका रूपांतर किसमें करेंगे? परम्परित में करेंगे। और वर्ष और परम्परित दिया है तो परम्परित का रूपांतर किसमें करेंगे? अचल में करेंगे। तो इस प्रकार आपका कंफ्यूजन दूर हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वर्ष और सूचकांक का एक कॉलम तैयार कर लेना है। फिर ध्यान रखने का, सवाल को अपने एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। तो पहला कॉलम अपने बनाया वर्ष, दूसरा कॉलम किसका है? सूचकांक का। और क्या करना है? अचल का रूपांतर किसमें करना है? परम्परित में। यानी आपको क्या प्राप्त होगा? परम्परित आधार का सूचकांक। तो यहाँ टाइटल देना है परम्परित आधार का सूचकांक। अब इस सवाल के अंदर आपको कहीं भी किसी भी वर्ष का आधार वर्ष कितना है ऐसा उल्लेख किया गया नहीं है। तो उल्लेख न हो तो क्या करने का? तो यदि आधार वर्ष का उल्लेख न हो तो प्रथम वर्ष का परम्परित सूचकांक कितना लेने का है? 100। तो इस सवाल के अंदर किसी भी प्रकार का उल्लेख किया गया नहीं है, तो प्रथम वर्ष यानी 2009 का परम्परित सूचकांक कितना आएगा? 100। उसके बाद सूत्र क्या है? सूत्र है चालू वर्ष का अचल आधार का सूचकांक बटे गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक। तो यहाँ चालू वर्ष कौन सा होगा? 2010, इसका सूचकांक कितना दिया है? 132। गत वर्ष का सूचकांक कितना है? 120 गुणे कितना करेंगे? 100। वापस 2011 के लिए चालू वर्ष 96 बटे में कितना? 132 गुणे कितना करेंगे? 100।
2012 चालू वर्ष का आंकड़ा कितना है 144। 2012 का गत वर्ष कौन सा हुआ 2011, उसका आंकड़ा कितना है 96 गुणे कितना 100। 2013 के लिए आंकड़ा कितना दिया है 138। 2013 का गत वर्ष कौन सा होगा 2012, उसका मूल्य कितना दिया है 144 गुणे कितना 100। 2014 का सूचकांक है 108, चालू वर्ष का गत वर्ष का कितना है 138 गुणे कितना करेंगे 100। तो इस प्रकार चालू वर्ष का बटे गत वर्ष का यानी ऊपर के वर्ष को नीचे रखकर गुणे कितना करेंगे 100। जो सूत्र आपका पारंपरिक का सूचकांक था वही सूत्र आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। यहाँ आपको अचल सूचकांक दिया है, इसके लिए अचल आधार का सूचकांक चालू वर्ष का बटे में गत वर्ष का गुणे कितना करेंगे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 132 भागे 120 गुणे 100 किया तो कितना आया 110। 96 भागे 132 किया तो 72.73। 144 भागे 96 किया तो कितना आया 150। 138 भागे 144 किया तो कितना आया 95.83। 108 भागे 138 किया तो कितना आया 78.26। तो इस प्रकार आप अचल का रूपांतर पारंपरिक में कर सकते हैं। अब एक सवाल लेते हैं जिसके अंदर पारंपरिक का रूपांतर किसमें करना है अचल में करना है। तो चलिए एक सवाल देखते हैं अपने। पारंपरिक आधार के सूचकांक का परिवर्तन अचल आधार के सूचकांक में कीजिए। तो यहाँ क्या करना है आपको, पारंपरिक का रूपांतर किसमें करना है अचल में करना है, यानी वर्ष और पारंपरिक दिया गया है आपको। तो पारंपरिक का रूपांतर जब अचल में करते हैं तो उस समय सूत्र क्या है, चालू वर्ष का पारंपरिक आधार का सूचकांक गुणे चालू वर्ष के गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक बटे कितना है 100। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे फॉर्मेट को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट तैयार करके रखा हुआ है। पहला कॉलम अपने बनाया कौन सा वर्ष का 2010 से लेकर 2015 और क्या दिया है पारंपरिक सूचकांक। तो यहाँ टाइटल दिया पारंपरिक सूचकांक और पारंपरिक दिया है यानी ज्ञात क्या करेंगे अचल आधार का सूचकांक। तो यहाँ टाइटल देंगे अचल आधार का सूचकांक, राइट। अब जब पारंपरिक का रूपांतर अचल में करना हो तो उस समय पहले वर्ष का मूल्य कितना दिया है 110। यहाँ गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक तो आपके पास में है ही नहीं, तो जो सूचकांक दिया है वही का वही यहाँ लिखेंगे कितना 110। अब सूत्र क्या है, सूत्र है चालू वर्ष का पारंपरिक आधार का सूचकांक। तो चालू वर्ष का पारंपरिक आधार का सूचकांक कितना है आपके पास में 112 गुणे गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक। तो गत वर्ष का सूचकांक कितना दिया है आपको 110, जो ज्ञात किया आपने 110 भागे कितना करेंगे 100। फिर यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 112 गुणे 110 भागे 100 किया तो कितना आया 123.2। यहाँ चालू वर्ष का कितना है 109। गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक कितना ज्ञात किया आपने 123.2। जो आंसर है उससे अपने को गुणा करना है और बटे में कितना रखना है 100। तो इसका आंसर आया 134.29। यहाँ चालू वर्ष का कितना है 108। गत वर्ष का आंसर कितना आया आपके पास 134.29 भागे कितना करेंगे 100। तो ये आया 145.03। यहाँ चालू वर्ष का आंकड़ा कितना दिया है 105 गुणे गत वर्ष। तो 2014 का गत वर्ष कौन सा है 2013, उसका अचल सूचकांक कितना प्राप्त हुआ आपको 145.03 भागे कितना करेंगे 100। तो ये आया आपका कितना 152 कितना आया 28। फिर यहाँ चालू वर्ष का आंकड़ा कितना दिया है 111। गत वर्ष का कितना आया 152.28 बटे कितना करेंगे 100। तो फाइनल आंसर आया आपका कितना 169.03। विद्यार्थी मित्रों, पारंपरिक आधार के सूचकांक का जब अचल आधार के सूचकांक में परिवर्तन करना हो तो उस समय यदि आपके पास सूत्र मानो कि ना याद रहता हो तो आपको तो एक शॉर्टकट ट्रिक याद रखनी है, आंसर से गुणा करो। क्या याद रखना है, आंसर से गुणा करो। यानी जो जो आंसर आपके पास में आते रहे, पहले का आंसर कितना आया 110, फिर चालू वर्ष का कितना दिया है 112, यानी जो आंसर आया उसको क्या किया आपने गुणा किया। इसी प्रकार 2012 के अंदर भी ऊपर का आंसर कितना आया 123.2, तो गुणा किससे किया आंसर से 123.2।
तो जो जो आंसर आए उसको आप क्या करेंगे, चालू वर्ष के पारंपरिक आधार के सूचकांक से गुणा करते जाएंगे, तो आपका अचल आधार का सूचकांक प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार पारंपरिक आधार के सूचकांक का अचल आधार के सूचकांक में जब परिवर्तन करेंगे तो पहले वर्ष का जो सूचकांक है जितना दिया उतना ही लिखेंगे, उसके बाद आंसर ज्ञात करते रहेंगे और आंसर से क्या करते रहेंगे, गुणा कर सकते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, आप अचल का रूपांतर पारंपरिक में और पारंपरिक का रूपांतर अचल में कर सकते हो। होप्स हो कि आपको ये दोनों सवाल समझ में आ चुके होंगे। स्वाध्याय 1.2 के अंदर दिए हुए सभी सवाल अचल का रूपांतर पारंपरिक और पारंपरिक का रूपांतर अचल में करने के दिए गए हैं। तो सभी सवालों की प्रैक्टिस करें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।